तुम्हारे जेई मेंस के एवरेज मॉक टेस्ट में नंबर 120 से कम आते हैं और समहाउ तुम सोच रहे हो कि 200 से ज़्यादा कुछ तो ऐसा करोगे, यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट, बट कुछ तो ऐसा करोगे कि तुम्हारे 200 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। अगर तुम इस कैटेगरी में लाया करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है और इसको एंड तक पूरा डिटेल में देखना। अगर तुम इस कैटेगरी में लाया नहीं करते हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाके काम कर लो, यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल मत करो, ठीक है। शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक्चुअल स्टोरी है एक्चुअल जेई एस्पिरेंट की। आज से लगभग 3 या 4 साल पहले एक जेई एस्पिरेंट था और उसकी लगभग जेई मेंस में 85 परसेंटाइल आई थी, ठीक है। मैं उसे एट टाइम्स गाइड किया करता था, डाउट वाउट पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती रहती है तो उसको मैं एट टाइम्स गाइड कराता था। इस बच्चे का दिमाग तेज था और ये पीएनसी के अच्छे लेवल के सवाल बना लेता था, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सोच लेता था, बट इसकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड थी बिकॉज ऑफ मैनी एक्सटर्नल रीजंस भी और इंटरनल रीजंस भी, बहुत सारे दोनों ही कंबाइन होकर इसकी प्रिपरेशन खराब रहती थी बहुत ज़्यादा। अब इसकी जेई मेंस में 85, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 85 to 90 के बीच में आई थी परसेंटाइल, ठीक है। इसने जेई मेंस जस्ट क्वालिफाई कर लिया था तो 89 कुछ आई होगी, आई डोंट नो, बट ही क्वालिफाइड जेई मेंस। अब उसने बोला कि भैया मैं जेई एडवांस की तैयारी करूं या फिर मैं अपने ड्रॉप ले लूँ तुरंत और लाइक अगले साल जेई एडवांस की तैयारी करूँ। तो भाई ये दो ऑप्शन उसके सामने थे। उसने मुझसे पूछा, मैंने पूछा भाई तू क्या करना चाहता है? यार भैया यार मैं तो एडवांस की तैयारी करना चाहता हूँ बिकॉज मेरे अंदर दिमाग है ना, आई फील लाइक आई कैन क्रैक इट। तो मैंने कहा यार ठीक है, मैंने सुना उसकी बात को और मुझे लगा कि वो बहुत इम्प्रैक्टिकल टारगेट सेट कर रहा है। वो कह रहा है जेई एडवांस में किसी ना किसी तरह से मैं 5000 के अंदर रैंक ले आऊँगा, XYZ बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड थी, पोटेंशियल उसमें था, है ना, ये मेरे को भी फील होता था अंदर से, ठीक है। बट मुझे लगा कि अगर मैं इससे बोल दूंगा कि यार तू अभी अगले साल अगर तुझे आईआईटी में ही जाना है ना, तू ड्रॉप ले या फिर अदर एग्जाम्स की तैयारी कर, बिकॉज एक साल में सॉरी 1 या 2 महीने के अंदर तू सोच रहा है तो एडवांस में 5-6 हज़ार के अंदर रैंक ले आएगा, ये इम्प्रैक्टिकल है। अब मैं इसकी पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकता, है ना, मिरेकल होने की पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकता बिकॉज बहुत सारे लोगों ने इससे भी खतरनाक खतरनाक काम अपने जीवन में किए हुए हैं, है ना, मिरेकल टाइप जो चीज़ें होती है देखने में। तो मैं पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं करूँगा बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। मैंने उससे बोला प्रोबेबिलिटी कम है बट पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं करूँगा। बट मेरे मन में आया यार प्रैक्टिकली मैं होता तो मैं लाइक मैं खुद होता तो मैं खुद भी खैर ऐसा ही हूँ, बचपन में मैं ऐसा ही था, बड़ा बड़ा सोचता था तो मैं खुद भी अगले एडवांस की तैयारी करता। बट प्रैक्टिकली एज अ मेंटर बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से केसेस देखे हुए हैं, मुझे फील हुआ कि यार ये प्रैक्टिकल जा रहा है, बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई उससे बोलने की कि यार तू ड्रॉप ले ले बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन, ठीक है। इनडायरेक्टली उसे बताने की कोशिश करा था बट स्ट्रेट अवे बोलने की हिम्मत नहीं हुई मेरे अंदर कि तू ड्रॉप ले ले, अगले साल ट्राई कर, इस साल बहुत कम चांसेस हैं, बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं, बिकॉज मुझे लगा वो टूट जाएगा, उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, है ना। और मुझे पता है ये जो बुरा लगना होता है कैसा होता है, ठीक है। आई हैव बीन थ्रू दिस, ठीक है। माई जेई वेंट वेरी बैड, जब मेरा पहला अटेम्प्ट दिया था इट वेंट वेरी वेरी बैड, आंसू निकल गए थे आंखों से, तो आई नो हाउ इट फील्स। तो मैंने बोला ठीक है एडवांस की तैयारी करो, मैंने बता दिया कैसे कैसे उसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालना चाहिए, उसने प्लान बना लिया, उसने जेई एडवांस दिया, उसका जेई एडवांस नहीं हुआ, खराब गया। ऑल राइट एवरीवन, 1 मिनट का पॉज लेंगे। जेई मेंस का सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो इसके चक्कर में बहुत सारी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी या फिर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की बुक थी वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए इरेलीवेंट हो गई। दैट्स वेयर ओसवाल बुक्स कम्स इनटू द गेम। 10 मॉक टेस्ट यहाँ पर दे रखे हैं, वो भी जेई मेंस के रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड नॉट जस्ट दैट, माइंड मैप्स, चैप्टर का फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करने के लिए एक ही जगह पे, निमोनिक्स सो दैट इट स्टेज इन योर माइंड, एंड 4 फुली सॉल्व पेपर ऑफ जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट ऑफ 2023। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहा था कि यार रिड्यूस सिलेबस वाले मॉक टेस्ट बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट बुक्स आर रिलेटिवली चीपर। पूरी जो एक फुल टेस्ट सीरीज ऑनलाइन खरीदनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। सो दैट्स वेयर यू कैन बाय दिस बुक। मतलब जेई से पहले अपने ये 10 के 10 मॉक टेस्ट तो तुम दे ही देना, एंड आई होप हर मॉक टेस्ट के साथ तुम्हारा स्कोर भी इंप्रूव होता रहे। तो जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इस बुक से रिलेटेड वो सारे के सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दिए हैं, डू चेक इट आउट। अब आगे की बात शुरू करते हैं। उसके बाद मेरा उससे कम्युनिकेशन टूट गया, 1 साल बाद उससे मेरी बात हुई, ठीक है। तो एडवांस उसका जो ये वाला था अपना, ये बेकार चला गया तो इस पर क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है, रेड कलर से। अब उसका अगले साल उसने ड्रॉप लिया, उसका जेई मेंस हुआ और जेई मेंस में ही स्कोर्ड अराउंड 96 परसेंटाइल। और ये जो 96 परसेंटाइल थी बढ़िया, उसके दोनों शायद अटेम्प्ट्स की मिला के थे, ये भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ बट काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना नहीं हुआ कि उसके किसी अच्छे एनआईटी में लेट से सीएसई या फिर अच्छी ब्रांच मिल जाती, सर्किटल ब्रांच मिल जाती, बट पहले से काफ़ी ज़्यादा उसने जंप अप कर लिया और बंदे का दिमाग तेज था तो पोटेंशियल था एडवांस में तो स्कोर लाने का। लाइक आई टोल्ड यू पीएनसी के अच्छे सवाल ही लगा लेता था। अब मेरा उससे डिस्कशन होता है, ही कॉन्टैक्टेड मी रिगार्डिंग कि एडवांस के लिए कैसे कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रिपरेशन का। आई एडवाइज्ड हिम और ये बात करते करते उसने एक बात बोली जो आज तक मैं भूला नहीं हूँ, कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुझसे बोला भैया यार जो पिछले साल आपने बात बोली थी ना, आप क्या ही मजाक कर रहे थे, मतलब
फ्रेंडली कन्वर्सेशन हो रही थी उससे, ऐसे नहीं कि वो बोल रहा है कि क्या बोल दिया तूने। ही वॉज सेइंग कि आप क्या मजाक कर रहे थे उस टाइम, आप मतलब आप जो बोल रहे थे वो हो ही नहीं सकता था। मतलब मेरा जो पहला मेंस हुआ था, मैं बहुत मोटिवेटेड था एडवांस देने के लिए। मैं 85 या 89 परसेंटाइल पे सोच रहा था कि मैं एडवांस में 5,000 रैंक ले आऊँगा। बहुत इम्प्रैक्टिकल था भैया। मैं अब देख पा रहा हूँ, ये मैं पहले नहीं देख पा रहा था। पर आपने मुझसे बोला कि एडवांस ही कर ले। अगर मैं पहले नहीं करता तो शायद मेरे 1-2 महीने कुछ भी बच जाते। और अब मैं थोड़ा सा गिल्ट में आ गया, बिकॉज मैंने उससे पहले ये इसीलिए नहीं कहा था क्योंकि मुझे लगा वो टूट जाएगा, और शायद वो टूट भी जाता, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता। बट उसके 1 मिनट के इमोशन, 1 मिनट तो नहीं, चलो 2-3 दिन के इमोशनल ब्रेकडाउन से उसे बचाने के लिए मैंने लॉन्ग रन में उसका टाइम वेस्ट कर दिया, है ना। अगर मैं उससे बोलता उस टाइम पे कि तू एडवांस की तैयारी मत कर, अगले साल ड्रॉप ले ले, तो वो शायद मुझसे टेम्परली हेट करने लग जाता और चिड़ मचने लग जाती है, मेरा पोटेंशियल नहीं समझते, बिलीव भरोसा नहीं करते मेरे अंदर। बट अगले साल जो उसने बोला तो मुझे बहुत गिल्ट हुई। गिल्ट है तो याद है ये चीज़, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से थोड़ा ब्लंट बोलूँ, यार ठीक है ये प्रैक्टिकल है भाई, तू बड़ा सोच, पर प्रैक्टिकल ये है, ठीक है। और बहुत सारे लाइक यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह होते हैं, तो अनरियलिस्टिक टारगेट्स आपको दे रहे होते हैं कि ये पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी अगेन किसी चीज़ की डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड भी एक चीज़ होती है। जो इंसान प्रैक्टिकल नहीं रहता ना, शुरू में तो अच्छा लगता है, हाँ हाँ IIT बॉम्बे CSE IIT बॉम्बे IIT में जाएंगे, बट जब नहीं मिलता है ना तो दर्द होता है। अब मेरे ख्याल से जो मेनली जो यूट्यूब पे जो लोग होते हैं, I'm not criticizing anyone, बट ये मेरी एक हाइपोथेसिस है, इट मे बी रॉन्ग, बट ज़्यादातर जो होता है वो लोग सक्सेसफुल हैं। कोई जनरली यूट्यूब चैनल वगैरह होते हैं, कोई IIT होता है, कोई अच्छे NIT से होता है, बट मैं किसी से भी नहीं हूँ, है ना। मैं कहीं से भी किसी भी अच्छे को, मैं कॉलेज से ही नहीं हूँ, ठीक है। माई JEE वेंट वेरी बैड, फर्स्ट वाला, दूसरा वाला ठीक ठाक गया था, बट स्टिल वो भी कोई खास नहीं था, ठीक है। तो क्योंकि आई नो कि अनसक्सेसफुल होना कैसा फील होता है, जो दर्द होता है ना, लाइक आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हो कि आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। आपके 100 नंबर आ रहे हैं JEE मेन से 1 महीने पहले, आप फिर भी 200 का ड्रीम देख रहे हो। मैं वो बंदा था, तुम छोड़ो, मैं 1 हफ्ते पहले 200 का ड्रीम देख रहा था। सो आई नो हाउ इट फील्स टू बी डम। दैट इज़ वाई मुझे पता है कि उस चीज़ का पेन क्या होता है, कि आप 200 सोच के जा रहे हो, पेपर में एकदम से आपके एक्चुअली में नंबर आते हैं और नंबर आपके 100 के आसपास निकलते हैं या 100 से भी कम निकलते हैं। दर्द होता है, वो दर्द मुझे पता है, ठीक है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं किसी से बोलूँ, लाइक कोई JEE मेन से पहले कोई इरेशनली ऑप्टिमिस्टिक टारगेट अगर बना रहा है, तो मैं उसे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स भी दिखाने की पूरी से पूरी कोशिश करूँ। भले ही वो थोड़ी देर के लिए मुझसे चढ़ने लग जाए, बट लॉन्ग रन में वो उसकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, ये छोटी स्टोरी के माध्यम से, कि प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़ा गोल करना चाहिए ना, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक गोल, ये आई विल डू दिस, बट एक होता है गोल कि मेरा जो करंट सेल्फ है ना, वो कितनी देर पढ़ता है, कितनी मेहनत करता है, उसके हिसाब से वो जितनी मेहनत करता है, मेरा पास्ट रिकॉर्ड देखो, उसके हिसाब से ये बंदा कहाँ तक पहुँच सकता है ना। एक ये गोल होता है। तो ये होता है रियलिस्टिक गोल या प्रैक्टिकल गोल या रियलिस्टिक गोल, ठीक है। अब ऑब्वियसली फ्यूचर में तो अपग्रेड तो हो गए, ऐसे निठल्ले तो पड़ नहीं रहोगे। तो हम एक्चुअली जहाँ रीच करते हैं ना, वो इसके कहीं ना कहीं बीच में लाया करता है। ये होता है एक्चुअल गोल, या फिर इसको एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकल गोल लिखते हैं और इसको रियल गोल लिखते हैं, जहाँ पर एक्चुअली अपन पहुँचते हैं, ठीक है RG। तो बेसिकली होता क्या है, जितना ये वाला जो गैप है अपना, है ना, ऑप्टिमिस्टिक गोल और प्रैक्टिकल गोल के बीच का गैप जितना ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा इंसान स्ट्रेस से गुजरता है। बिकॉज उसको दिख रहा है यार कि मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ दिन में, या पढ़ भी रहा हूँ तो मेरे इतने रेट से मॉक स्कोर इंप्रूव हो रहे हैं, और टारगेट देख रहा हूँ मैं 250 नंबर का, मॉक स्कोर इंक्रीज हो नहीं रहे हैं। हर हफ्ते 10 दिन तक तैयारी कर रहा हूँ, तब जाके 5-5 नंबर बढ़ रहे हैं, टारगेट देख रहा हूँ 250 नंबर का या 200 नंबर का। तो प्रैक्टिकल गोल और ऑप्टिमिस्टिक गोल के बीच का जितना हमारा जो लेंथ है वो बढ़ती है ना, इस लेंथ को थोड़ा बढ़ाते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल गोल उठाया मैंने, ये मैं ले गया नीचे, और ये मैंने डंडा मिटाया, और ये डिस्टेंस मैंने दिया बढ़ा। ये जितना बढ़ता जाता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा दिखता है ओके दिस इज़ द ऑप्टिमिस्टिक गोल 200 लाने हैं, बट उसको दिखता है करेंटली यार शिट, करेंटली तो मेरी 150 वाली हालत भी नहीं है। सोचता है यार कैसे होगा कैसे होगा। अब ये जो कैसे होगा आता है, वाई एंड हाउ, ये जो आते हैं, ये वाई और हाउ ओवर थिंकिंग शुरू करते हैं। बच्चा रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है, बट रास्ता मिलता ही नहीं है, बिकॉज कोई रास्ता शायद है ही नहीं, या फिर है भी रास्ता तो मिल ही नहीं रहा है। अब जितना ज़्यादा इसके बीच का डिफरेंस होगा, उतना ही उस गोल को पाने का जो रास्ता है वो रेयर होता जाएगा, रेयर होता जाएगा, और एक टाइम पर रास्ता होगा ही नहीं। अब कोई बोले भाई कि 50 नंबर आ रहे हैं, 300 लाने हैं, मेरे को 290 लाने हैं, कोई रास्ता नहीं है भाई। रास्ता सिर्फ जादू का रास्ता है, कहीं से जादू हो जाए तो तुक्के मार के आ जा पेपर में, किस्मत तेरी निकल जाए सही, डेस्टिनी इज प्ले, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होता जाता है, उतना कम उसे रास्ता मिलता जाता है, इतना कम उसे रास्ता मिलता जाता है, उतना वो दुखी होता जाता है। जितना वो दुखी होता जाता है,
उसके चक्कर में उसका जो ये प्रैक्टिकल गोल है वो भी अचीव नहीं हो पाता, बिकॉज प्रैक्टिकल गोल तो उस पास्ट वाले करंट सेल्फ के बेसिस पर था ना, जो इतना ज़्यादा दुखी नहीं है, नॉर्मल काम करता जा रहा है। बट अब जो ये पास्ट सेल्फ था, है ना, जो डे इक्वल टू 1 पर जो बंदा शुरू कर रहा था, डे 1 पे जो बंदे का स्टेट ऑफ माइंड था, उसके बेस पे प्रैक्टिकल गोल था, बट इस प्रैक्टिकल गोल से नीचे गिर जाता है बिकॉज डे 2 पे उसको ओवर थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, डे 2 पे ओवर थिंकिंग, डे 3 पे ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग का ऑसोलेशन शुरू होता जाता है डे 3, 4, 5, कभी सही हो जाता है, कभी मूड कभी खराब हो जाता है। और ओवर थिंकिंग का रीज़न क्या होता है, उसको ये वाई और हाउ नहीं मिलते, और ये वाई और हाउ उतनी ही बदतमीजी करेंगे जितना प्रैक्टिकल गोल और ऑप्टिमिस्टिक गोल के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा वो उसका जो एक्चुअल जो अचीव वो एंड में करता है वो कम होता जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो 150 ला सकता है वो 150 भी नहीं ला पाता 200 लाने के चक्कर में। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वो था। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ही था, मतलब तुम क्या बात कर रहे हो, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा वो बच्चा था। ठीक है, आई वॉज अ क्लासिक केस ऑफ बीइंग अ डम जेईई एस्पिरेंट, है ना। अपने पहले अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में काफ़ी सिंसियर भी हो गया था उस टाइम, दूसरे अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे पता है कि डम और सिंसियर के बीच का गैप क्या होता है। आई हैव बीन डम, आई हैव बीन सिंसियर टू एन एक्सटेंट, ये नहीं बोल रहा कि बहुत मान बन गया, बट आई हैव बीन सिंसियर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो जो लोग 120 से कम स्कोर कर रहे हैं, स्पेशली आई वुड से टू देम, प्रैक्टिकल टारगेट सेट करो। ठीक है, थोड़ा सा और इसको स्क्रूटनाइज कर देता हूँ तुम्हारे लिए कि अगर 70 to 80 स्कोर आ रहा है या उससे कम आ रहा है, 50-60 स्कोर आ रहा है यार, तो पहले गोल रखो कि 120 स्कोर आए किसी भी कीमत पे, कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, 120 स्कोर आए। इसके लिए क्या करना है अपने को लगभग 120 स्कोर के लिए कितने चैप्टर्स चाहिए होते हैं? 30 चैप्टर्स, 30 चैप्टर के सवाल, 30 चैप्टर अगर अच्छे से आते होंगे, बट ऐसा थोड़ी हर चैप्टर का सवाल सही हो जाएगा एकदम, ऐसा थोड़ी 100% एफिशिएंसी होगी। तो कोई बात नहीं, वील क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 45 चैप्टर्स इंक्लूडिंग द वंस वी आर गुड एट, है ना, जो आते हैं वो भी, जो थोड़े आते हैं वो भी, जो अच्छे लगते हैं वो भी, इनको मिला के 45 चैप्टर्स की लिस्ट क्रिएट करनी है। और इनको ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है कि 90% सवाल सही हो जाए। 90% सवाल सही होंगे 120 पार। जब तक 120 स्कोर पार ना हो, इसके आगे नए चैप्टर शुरू मत कर। फुल सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भाग, पहले 120 तो ले आ भाई। 120 आएंगे, उसके बाद 150 स्कोर करने की कोशिश करेंगे, है ना। पहले अपने आप को क्लियर करो, पहले सेफ जोन में आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा रिस्की भी खोलो, बट थोड़ा सेफ्टी को भी कंसिडर करते हुए चलो। लोग सेफ्टी को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते, इतना रिस्की खेलने जाते हैं कि बस बैंड ही बजा लेते हैं अपनी। ठीक है, रिस्की खेलना भी एक अच्छी आदत होती है। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, एज एन एंटरप्रेन्योर मैं बहुत रिस्क लेता हूँ भाई, बट एक ना एक होता है सेंसेबल रिस्क, एक होता है पागलपन वाला रिस्क, है ना। वो पागलपन वाला रिस्क कम करना होता है। मैं तो बहुत पागलपन वाला रिस्क लेता था, अब धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में सेंसेबल होता जा रहा हूँ। तो एक जो कॉमन ग्राउंड होता है, इक्विलिब्रियम होता है प्रैक्टिकल और ऑप्टिमिज्म के, प्रैक्टिकलिटी और ऑप्टिमिज्म के बीच का एक कॉमन गोल, वो जिसने ढूंढ लिया वो बहुत कामयाब हो जाएगा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये चीज़ है। अब हो सकता है मैं बातें बोली हार्श लगाओ, थोड़ा बुरा लगाओ, बट एट द एंड अगर तुम्हें मेरी बातें हिट करी हैं, थोड़ा बुरा लग रहा है पर थोड़ा समझ आ रहा है, बुरा लग रहा है पर मान रहे हो फिर भी बात को, लॉजिकली डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो तुम एक्चुअली इंप्रूव हो चुके हो। ठीक है, जैसे तुम पहले बनते है ना, इस वीडियो को देखने वाले से पहले जो बंदे थे, वो जो अपनी लाइफ में आगे बनता और जो अब तुम अब बनोगे, इसमें डिफरेंस होगा। बिकॉज एक बहुत बड़ी चीज़ में सीख ली है अब, है ना। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक गोल और प्रैक्टिकल गोल के बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन करना अब वो ढूंढना शुरू कर देगा। उधर क्योंकि मैंने लॉजिक बता दिया है, अब तुम्हें कैसे इस लर्निंग को यूज़ करना है मैं ऑब्वियसली और अच्छी तरह से बता सकता था। अब ये वन गो में वीडियो बना रहा हूँ, जनरली रिकॉर्ड करता हूँ तो एक एक बात सोच सोच के सब फ्रेम कर करके बताता हूँ। मेरे को आदत नहीं है ऐसे वन गो में चीज़ें बोलने की। ये वीडियो भी इवन दो 2 स्प्लिट में बनाई है, बट ये मैंने जितना बेहतर तरह से बोल सकता था वन गो मैंने बोल दिया। अब यूज़ कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है। जो भी तुमने सीखा है यार कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि जब तुम कुछ बताते हो तो मुझे काफ़ी, मतलब तुम जब कम्युनिकेट बैक कर दो कमेंट्स में तो मुझे काफ़ी पर्पसफुल फील होता है कि हाँ ये बंदा मेरे से सुन रहा है एक्चुअली, है ना। मुझे कैसे पता चलेगा कितने लोग सुन रहे हैं? व्यूज़ के बेसिस पे नहीं पता चलेगा। व्यूज़ के बेस पे तो यही लगता है कि कितने लोगों ने देख ली, बट एक्चुअली किसने सुनी? वो कमेंट्स में लर्निंग जब बताते हैं ना लोग कि हाँ ये बात तो सही लिख रहा है, वही लिख रहा है जो मैंने बोली है, तो पता चलता है, अच्छा लगता है। तो तुम चाहते हो मुझे थोड़ा अच्छा लगे और मैं और इस तरह की बातें करूँ तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक वाइक भी कर सकते हो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दैट्स इट फॉर नाउ। इंप्रूव करना है ना, मैं भी इंप्रूव कर रहा हूँ, तुम भी इंप्रूव करना। बढ़िया।